सो हेलो गाइस, मैं हूं आकाश। नमस्ते, आपके मेरे यूट्यूब चैनल मेरी वीडियो पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का भी वीडियो हमारे इंटरेस्टिंग डोरेमोन फैंस के लिए। तो अगर आप एक डोरेमोन फैन है तो इस वीडियो को थम के बैठ जाइए, क्योंकि जैसे आप अपनी वीडियो में कहते हो कि लेडीज वीडियो के साथ लेडीज वीडियो लाते ही रहते हो, तो आज मैं फिर से लेडीज वीडियो के साथ एक लेडीज वीडियो बना के आ गया हूँ, जिसमें आपको डोरेमोन नोबिता न्यू डायनासोर का आज आपको पार्ट 3 पूरा एक्सप्लेन करके मैं पार्ट 3 आपको बताऊंगा। जहाँ से छोड़ा था वहीं से आपको मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा, तो डोनाल्ड फाइन से फुल वॉच करना। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आप सभी से विनती करता हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को फुल वॉच करना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बहुत सारे एफर्ट डाले हैं। और इसमें नोबिता न्यू डायनासोर की कॉमिक का आपको मैं तीसरा पार्ट बताऊँगा, और इस बार भी फुल एक्सप्लेनेशन दूंगा, पिक्चर्स वाइज पिक्चर, स्टेप बाय स्टेप, वो भी हिंदी में। आप फुल स्टोरी बताऊंगा पार्ट वाइज पार्ट। तो पार्ट 3 को फुल वॉच करना। और दोस्तों प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल वीडियो को शेयर कर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको डोरेमोन क्रॉस से जैसे लेडीज़ वीडियो के साथ लेडीज़ वीडियो हर जल्द से जल्द हमारे चैनल पे मिलती रहे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आज की हम अपनी डोरेमोन इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं आपको पार्ट 3 की सारी पूरी स्टोरी लाइन बताऊँगा, और फिर से हम लोग 15 पेज तक ही याद करेंगे। उसके बाद आप लोग पार्ट 4 का इंतज़ार करना। पर आज का पार्ट 3 भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है हमारे डोरेमोन फैंस के लिए। तो चलिए, अब आज भी मैं आपको हिंदी में ही पूरा पार्ट 3 एक्सप्लेन करूँगा, तो इस पार्ट 3 को पूरा वॉच करना। पार्ट 3 में भी आपको बहुत कुछ पता चलने वाला है। तो दोस्तों चलो पार्ट 3 शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि जो नोबिता होता है वो एकदम से अपनी खिड़की से उठ के एकदम जो सो रहा होता है, एकदम से उठ के वो खिड़की खोल के एकदम से चले जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्यों चले जाता है। वो इसलिए चले जाता है कि जो ग्रीन डायनासोर होता है वो बहुत ज़्यादा आवाज़ें करते रहता है, कि एकदम से कफ जैसे अच्छू अच्छू ऐसा ऐसा मतलब कर रहा था। तो जब नोबिता ने उससे उठ के देखा, तो जो ग्रीन डायनासोर था उसका माथा उसने चेक किया, उसका टेम्परेचर चेक किया, तो उसको बहुत ज़्यादा बुखार था। तो नोबिता को चिंता आ गई कि ग्रीन डायनासोर बहुत ज़्यादा बीमार है, तो इसे कुछ हो तो नहीं जाएगा। तो जल्दी से उसने उसकी दवाइयाँ ढूंढी, पर उसको पता नहीं था कि डायनासोर को कैसे ठीक करते हैं। तो जो स्कूल के तरफ से वो जो पार्क में गए थे, जो उसके डॉक्टर थे पूरे पार्क के, जो जू के, वो एक डॉक्टर थे जिसको उसने स्टोन दिखाया था। वो एक बहुत बड़े डायनासोर के वो आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट है, और वो दवाई में भी बहुत एक्सपर्ट है। तो वो उसके घर गया, उसको उसका घर पता था, ताकि वो म्यू के बारे में जो ग्रीन डायनासोर होता है वो उसके बारे में पूछ पाए कि किसी डायनासोर को कैसे ठीक करते हैं। तो जैसे ही वो बैम्बू कॉप्टर लगा के उसने खिड़की खोली और वो उनके घर गया, और फिर जो डॉक्टर होते हैं वो अपने काम कर रहे होते हैं रात को लैपटॉप पे। उन्होंने खिड़की पे देखा कि नोबिता है, तो उसने डॉक्टर ने पूछा कि नोबिता तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो। फिर नोबिता कहता है कि ये सब छोड़ो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि किसी डायनासोर को कैसे ठीक करते हैं। और फिर जो डॉक्टर होता है वो कहता है तुम इतनी रात को मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो, क्या कोई प्रॉब्लम है। नोबिता नहीं नहीं कहा, नहीं बस मुझे जानना है। तो जो डॉक्टर होता है उसने कहा अगर उसको ज़्यादा बुखार है तो उसको इंजेक्शन देना पड़ेगा जल्द से जल्द। तो नोबिता वापस अपने घर जाता है, वो डोरेमोन को उठाता है और उसको कहता है कि ये ग्रीन डायनासोर को बहुत ज़्यादा बुखार है। फिर से उसका टेम्परेचर चेक करता है। जो डोरेमोन होता है वो अपनी पॉकेट से फर्स्ट एड किट निकालता है, जिससे फर्स्ट एड किट से वो पहले ग्रीन डायनासोर को चेक कराता है कि उसे क्या हुआ है। फिर वो प्रॉब्लम बताते हैं कि तो बहुत ज़्यादा बुखार है, बहुत ज़्यादा सर दर्द है। तो जो फर्स्ट किड है वो दवाइयाँ निकालती है जिससे वो ठीक हो जाए। फिर जो नोबिता है वो उसको दवाई दे देता है, और फिर वो उसको अपने साथ लिटा के सुलाता है, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसे जल्द से जल्द पता चल जाए। पर जो डोरेमोन कहता है कि तुम सो जाओ, फिक्र मत करो, ये कल तक ठीक हो जाएगा, फर्स्ट एड किट ने इसकी दवाइयाँ दे दी है। पर नोबिता जो है बहुत परेशान होता है, तो वो थोड़ी देर तक उसकी
जागता है, पर फिर वापस से वो सो जाता है क्योंकि उसे कल स्कूल भी जाना होता है। तो जैसे ही सुबह उठता है वो जल्दी से पहले तो ग्रीन डायनासोर को देखता है कि वो ठीक हुआ नहीं। फिर उसने उसका माथा चेक किया, मतलब उसका टेम्परेचर तो एकदम नॉर्मल था, तो वह बेफिक्र हो गया था। मतलब उसे बहुत ज़्यादा चिंता थी अपनी ग्रीन डायनासोर की। और फिर वहीं से डोरेमोन भी उठ के दरवाज़ा खोल के देखता है कि क्या वो ठीक है। तो जो नोबिता होता है वो कहता है चलो कम से कम ये ठीक तो हुआ। तो जो नोबिता होता है वो बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है, पर जैसे ही वो ग्रीन डायनासोर वो ठीक हो जाता है तो नोबिता की जो है ना उसकी सारी टेंशन चली जाती है, तो अब वो बेफिक्र स्कूल जा सकता है। तो अगले सीन में दिखाते हैं जैसे ही नोबिता सब ब्रेकफास्ट ये सब करके स्कूल जाता है। आपको तो पता ही है जो नोबिता होता है वो पूरी रात जो होता है चलता है ग्रीन डायनासोर, वो उसकी देखभाल कर रहा होता है। तो इसी वजह से वो जो नोबिता होता है वो क्लास में सो रहा होता है। वैसे तो वो हमेशा सो रहा होता है, पर इस बार पूरी क्लास में सो रहा था। मतलब पूरी क्लास, पूरे जितनी भी देर क्लास होती है उसकी पूरे वक्त सो रहा था, क्योंकि उसने पूरी रात जो उस ग्रीन डायनासोर की देखभाल की और उसे बहुत ज़्यादा टेंशन हुई थी, तो इसलिए सो नहीं पाए। इसकी वजह से वो एक तो स्कूल में देर से पहुंचा, और जो पता ही आपको उसके टीचर तो बहुत डांटते हैं, और फिर उसके टीचर ने भी डांटा। फिर जैसे ही उसने किताब खोली वो उसके सर कुछ पढ़ा रहे थे, लिखने को बोल रहे थे, तो वह जैसे ही लिखते जा रहा था एकदम से वो सो गया था। फिर जैसे ही उसके टीचर पास आके देखते कहते नोबिता 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 ऐसे करके। फिर जो नोबिता होता है वो तब भी सो रहा होता है, पर फिर वो एकदम से चेयर से गिर जाता है। और फिर जो जियान और सुनियो आपको पता ही है हंस रहे होते हैं उसके पीछे, क्योंकि नोबिता बहुत ज़्यादा टेंशन में था तो इसलिए वो सो नहीं पाया, इसलिए वो चेयर से गिर गया। और फिर जो उसके टीचर होता है वो कहते हैं तुम क्लास में पूरे दिन सो रहे हो। तो और फिर वो जब उठ जाते हैं फिर जो सर होते हैं वो अपनी डेस्क के पास जाते हैं, मतलब हाँ वो कहते हैं कि चलो बच्चों आज हमारा ट्रेनिंग का समय है। मतलब स्कूल मतलब ट्रेनिंग मतलब जो एथलीट वाला मतलब पूरा स्टेमिना वाला सेशन है, जिसमें वो होता है ड्रिल, रनिंग होती है, पुशअप्स होती है, वैसा सेशन था उनका अगले पीरियड में। जो नोबिता होता है वो बहुत ज़्यादा सोता रहता है, मतलब आलसी हो गया था क्योंकि उसने कल रात वो सोया नहीं था, तो वो बहुत आलसी था और उसने उस ड्रिल के कपड़े लाने भी बहुत भूल गया था। और फिर जैसे ही वो लोग नीचे जाते तो आपको पता ही नोबिता समर सॉल्ट नहीं कर सकता, जिसमें समर सॉल्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। तो जो समर सॉल्ट करने बैठा था नोबिता, तो वो एकदम समर सॉल्ट कर नहीं पाता, तो जियान सुनियो फिर से उसका हंसते। फिर जैसे ही वो लोग क्लास में जाते हैं और वो कपड़े चेंज करता है, तो जो जियान सुनियो होते हैं वो नोबिता को याद दिलाते हैं कि नोबिता जो सुनियो होता है वो कहते हैं नोबिता तुम्हें पता तो है ना कि तुमने कहा था कि तुम मुझे एक डायनासोर दिखाओगे, डायनासोर का अंडा। और फिर जियान कहता है यार छोड़ो ना सुनियो, क्या बात कर रहे हो, नोबिता को डायनासोर का अंडा कहाँ से मिलेगा, बेचारे को क्यों परेशान करे। और फिर जो नोबिता होता है वो कपड़े पहन कर कहता है कि तुम लोग ऐसे ही कह रहे हो, मैं एक डायनासोर का अंडा तुम्हें ज़रूर दिखाऊंगा, और मुझे मिल भी गया। तो जो जियान और सुनियो होते एकदम से चौंक गए होते हैं, पर आपको पता है वो फिर से हंसने लग गए कि देखो नोबिता अपने आप को बचाने के लिए क्या झूठ कह रहा है, तुम्हें एक डायनासोर का वो क्या बोलते हैं अंडा कैसे मिल सकता है। फिर जैसे ही पूरी स्कूल ख़त्म होती है तो नोबिता अपने घर जाता है, भाग के जल्दी से अपने घर आ जाता है। जैसे ही वो गेट खोलता है तो उसको दिखता है जो वो पिंक डायनासोर है उसने अपनी पहली उड़ान भरी थी, वो क्या बोलते हैं नोबिता के सामने। तो एकदम से नोबिता चौंक गया था कि उसने कभी ग्रीन और ये क्या बोलते हैं पिंक डायनासोर को तो उल्टे नहीं देखा था, पर मैंने जैसे कि आपको बताया था कि पिंक डायनासोर तो उड़ सकता है, जो कि नोबिता को नहीं पता था। और जो ग्रीन डायनासोर है वो नहीं उड़ सकता क्योंकि उसके पास ट्रेनिंग नहीं है, पर जो पिंक डायनासोर है वो जैसे ही अंडा टूटा वो तब से ही उड़ सकता था उसके जन्म से। तो जैसे ही नोबिता ने गेट खोला वो कहता है हाय क्यू और म्यू। तो जैसे तो तभी के जो वो क्या बोलते हैं पिंक डायनासोर होती है एकदम से चेयर से कूद के उसने अपने विंग्स फैलाए और नोबिता पे कूद पड़ी, और नोबिता एकदम हैरान हो गया कि तुम ग्रीन डायनासोर, वो अपने नाम से बोलते हैं क्या कि तुम उड़ सकती हो, मुझे तो यकीन नहीं होता डोरेमोन, तुमने देखा ये उड़ सकती है।
हाँ नोबिता, ये डायनासोर उड़ सकती है। तो फिर नोबिता ने अपने डेस्क के पास जाके, जहाँ पर वो ग्रीन डायनासोर खड़ा था, वो नोबिता ने कहा कि क्या तुम भी उड़ सकते हो। फिर जो ग्रीन डायनासोर होता है उसने नोबिता के लिए उड़ने की कोशिश की, ताकि जो पिंक डायनासोर है उसने नोबिता को उड़ के दिखा दिया। तो ग्रीन डायनासोर ने भी ट्राई किया, पर आपको पता ही ग्रीन डायनासोर उड़ नहीं सकता। तो जैसे ही उसने डेस्क से छलांग लगाई, वो एकदम से गिर गया, पर नोबिता ने उसे पकड़ लिया। तो नोबिता ने कहा क्या तुम नहीं उड़ सकते, लगता है तुम्हें ट्रेनिंग नहीं है, पर मैं तुम्हें ट्रेनिंग ज़रूर दूंगा। कोई बात नहीं। पर जो ग्रीन हाउस होता है वो एकदम रोने लगता है, क्योंकि वो उड़ नहीं पा रहा और बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। और जो पिंक डायनासोर होता है वो एकदम कमरे में उड़ते ही रहता है, एकदम राउंड राउंड। पर जो नोबिता होता है वो ग्रीन डायनासोर को कहता है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चल हम लोग फिर से खेलने चलते हैं एकदम से। और खेलने का मतलब कि वो नोबिता क्योरमियों के साथ खेलेगा। तो वो कहता है कि डोरेमोन से कि पर डोरेमोन हम लोग यहाँ पर कैसे खेलेंगे, और हम लोग यहाँ पर खेलते तो जो मॉम होगी वो पता चल जाएगा कि यहाँ पर 2 डायनासोर है, और फिर वो उन्हें रखने नहीं देगी, और फिर मॉम कहेगी कि इन्हें वापस भेजो। फिर डोरेमोन कहता है हाँ नोबिता तुम ये तो सही कह रहे हो, तो हम लोग को नहीं खिला सकते। पर जो नोबिता था वो जिद कर कहता है नोबिता कुछ, डोरेमोन कुछ करो ना, मतलब कुछ करो यार, मुझे इन दोनों को खिलाना है, मुझे भी खेलना है, डोरेमोन प्लीज़ कुछ करो ना। तो जो डोरेमोन होता है वो सोचता है, वो कहता है सर थोड़ी देर सोचने दो। फिर उसने कहता है कि शायद से मेरी पॉकेट में ऐसा कुछ होगा खेलने के लिए। तो ऐसे वो अपनी पॉकेट में हाथ डाल के कहता है कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए। और फिर वो एकदम से एक गैजेट निकालते हैं। वो जो नोबिता होता है वो पूछता है कि क्या गैजेट है। फिर डोरेमोन कहता है कि ये एक ऐसा गैजेट है जिससे अगर हम लोग किसी की भी फ़ोटो खींचेंगे एक कैमरे से, और उसकी जो प्रिंट आउट होगा वो इस गैजेट के डिवाइस में डाल देंगे, तो इससे जो भी होगा ना फ़ोटो, वो एकदम पूरा मतलब एक पूरी मॉडल में बदल जाएगा। और फिर उसने जिससे हम लोग छोटे हो सकते हैं वो वाला निकाला एक गैजेट। और फिर से जो नोबिता और क्योरमी होते हैं वो दोनों छोटे होके उस मॉडल में चले जाते हैं। जो डोरेमोन होता है उसने उसकी कुर्सी की फ़ोटो खींची, उसका प्रिंट आउट उस मॉडल में डाल दिया। जो मॉडल डिवाइस होता है उसने पूरा उसका प्रिंट आउट कॉपी करके उस जैसा एक मॉडल बना दिया। और फिर जो नोबिता और क्योरमी होते हैं वो दोनों छोटे होके उसके अंदर चले जाते हैं, ताकि वो दोनों छोटे होके खेल सके। और डोरेमोन ने नोबिता ने कहा कि तुम नहीं आओगे। डोरेमोन कहता नहीं मैं नहीं आऊँगा, मैं यहाँ पर देखोगे कि कहीं मॉम ना आ जाए। तो जो कियो और मियो और नोबिता होते हैं वो दोनों अंदर चले जाते हैं। और फिर नोबिता एकदम चौंक जाता है कि इतना ज़्यादा बड़ा है ये तो। फिर जो और कियो और मियो भी बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। और जो नोबिता होता है वो डोरेमोन को कहते हैं वाह डोरेमोन तुम तो कहाँ आ रहे हो, तुम ही मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, इतना ज़्यादा बड़ा एकदम से आप देख सकते हैं। जब नोबिता और क्योरमी छोटे हो जाते हैं वो एकदम बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, क्योंकि सारी चीज़ें एकदम से बड़ी हो जाती है और उनके पास खेलने की बहुत ज़्यादा जगह हो जाती है। और शोर भी नहीं होगा क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा छोटे हैं, तो आवाज़ भी मॉम तक नहीं जाएगी। तो इस तरह से जो नोबिता होता है वो क्यू और म्यू के साथ खेल सकता है। तो जो फिर डोरेमोन होता है वो थोड़ा सा कलर कर देता है, ताकि नोबिता और क्यू और म्यू को खेलने में ज़्यादा मज़ा आए। तो तभी जो नोबिता होता है वो कहता है क्यू और म्यू चलो क्यू और म्यू हम लोग खेलते हैं। और मैं तुम लोग फिर जो डोरेमोन होता है वो एकदम से खुश हो जाता है कि ये लोग कितना अच्छे लगते हैं। फिर जो क्यू और म्यू होते हैं वो दोनों एक साथ ही खेलते रहते हैं, ग्रीन और पिंक डायनासोर एक साथ, वो दोनों एक साथ खेलते रहते हैं, भागते रहते हैं ऐसी। और जो पिंक डायनासोर होता है वो जैसे वो नोबिता के रूम में गोल गोल उड़ रहा था, वैसी वो वहाँ पर भी एकदम गोल गोल उड़ रहा था अपने वो विंग से। तो ये तीन यहाँ पर एक छोटे के पार्क की तरह ये सब खेल रहे थे। और फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि पूरी यादें दिखाती है, पूरी मेमोरी की अभी तक स्टोरी कैसे चली है। कि नोबिता स्कूल की तरफ से जाता है एक ज़ू में, वहाँ पर सुनिए और जियान चढ़ाते हैं, वहाँ पर उसे एक अंडा मिलता है, वो उसे घर लाता है, उससे डायनासोर निकलते हैं क्यू और म्यू। और फिर वो
वो जो ग्रीन डायनासोर होता है वो बीमार हो जाता है। फिर उसे ठीक करने के लिए वो फर्स्ट एड किट निकालता है और पूरी रात वो टेंशन में रहता है। और फिर कैसे वो लोग खेलते हैं और फिर कैसे वो जो पिंक डायनासोर होता है वो उड़ता है। और भी बहुत सारी पिक्चर्स हमें इस सीन में हमें इतनी सारी पिक्चर्स दिखाई है कि अभी तक स्टोरी कैसे चली है कि नोबिता उन्होंने मॉडल बनाया जिससे क्योर म्यू अंदर में खेल सके और मॉम को भी पता नहीं चले। ऐसी बहुत सारी पिक्चर दिखाई है। और फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि क्यू और म्यू जो होते हैं वो मॉडल से बाहर निकल जाते हैं और फिर वहीं पे खेलते हैं रूम में पूरी शांति से। और जो डोरेमोन होता है वो एक गैजेट निकालते हैं, एक बॉल निकालते हैं, एक पिंक बॉल निकालता है और ग्रीन बॉल निकालता है। पर तभी जो मॉम होती है ना वो सुन लेती है शोर, क्योंकि उनके सेंसर बहुत मतलब एक्टिव रहते हैं। अगर कोई पेट या कोई भी जानवर आए तो उनके सेंसर बहुत एक्टिव होते हैं। और आपको पता ही है कि जो नोबिता की माँ उन्हें एनर्जी है या तो उन्हें पसंद नहीं है कि रखना कोई भी पेट्स को घर में, तो जो क्योरमी होते हैं वो बहुत शोर कर रहे होते हैं कमरे में। तो जो नोबिता की मॉम होती है उन्हें चिंता होती है कि क्या हो रहा है। तो वो कहती है नोबिता क्या तुम पेट्स लाए हो। नोबिता कोई जवाब नहीं देता, तो वो एकदम स्टेप बाय स्टेप चल के आती है और डोरेमोन नोबिता को पता चल जाता है तो जल्दी से क्योरमी को छुपा देते हैं। और वो कहती है नोबिता क्या तुम फिर से एक पेट लाए हो। तो जैसे ही वो दरवाज़ा बोलती हो नहीं तो मॉम आपको क्या लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ और डोरेमोन भी ये थे, हाँ मॉम यहाँ पर तो कोई भी पेट या कुछ भी नहीं है। पर मुझे तो अभी कुछ आवाज़ें आ रही थी, शायद मेरा बहम हुआ, मुझे जाके सो जाना चाहिए। हाँ मॉम आप सही कह रही हैं। फिर जो डोरेमोन नोबिता होता है वो कह रहे थे आखिरकार हम लोग बच गए, वरना अगर मॉम हमें देख लेती तो पक्का तो हम क्योर म्यू को घर से बाहर निकाल देती। और जो मॉम होती है उनको इसलिए नहीं पता चलता क्योंकि जो नोबिता और डोरेमोन होते हैं वो क्योर म्यू को अपने टॉयज़ के साथ छुपा देते हैं और उन्हें कहते हैं कि थोड़ी देर स्टैचू बन के रहो। और जब भी उसकी मॉम उन टॉयज़ पे देखती है तो वो सोचती है तो एकदम हिल नहीं रहे तो ये कुछ नहीं हो सकते। और जो स्प्रे उस डोरेमोन ने निकाला था और उसकी वजह से पूरा पिंक धुआं हो गया था, वो स्प्रे उसने अपने पीछे छुपा लिया ताकि मॉम को कुछ पता नहीं चले। तो इसी तरह से डोरेमोन नोबिता ने मॉम को कुछ पता नहीं चलने दिया। और फिर अगले सीन में हमें ये दिखाते हैं कि जो नोबिता और डोरेमोन होते हैं वहाँ पर वो हाइट मार्क कर रहे होते हैं और वहाँ पर दिखते हैं कि जो क्यू और मी होते हैं उन दोनों की हाइट बड़ी हो जाती है, बहुत ज़्यादा बड़ी। और फिर जो नोबिता होता है वो पेंसिल से, जैसे हर माँ अपने बच्चे की हाइट मार्क करती है वो कितना बड़ा हो गया, वैसे ही जो नोबिता होता है वो भी अपने मार्कर से उसकी दीवार पे एक हाइट मार्क कर रहा था। पहले उसने ग्रीन डायनासोर की हाइट मार्क की, फिर उसने पिंक डायनासोर की हाइट मार्क की और फिर वो वापस से उसी मॉडल में चले गए और जिस गैजेट से डोरेमोन ने एक मॉडल बनाया था जिसमें क्यू और म्यू नोबिता खेल सके आराम से। फिर उसमें जाके फिर से नोबिता वहाँ पर क्यू और म्यू के साथ खेलने लगते हैं और क्यू और म्यू दोनों उसके गले लग जाते हैं। और इस सीन के बीच, यहाँ कॉमिक में नहीं दिखा रहा पर इस सीन में फिल्म के दौरान यहाँ पर एक मिस्टर चुनलिन का बहुत अच्छा सा वो गाना आता है। एक मिस्टर चुनलिन एक सिंगर है, उनका यहाँ पर एक गाना आता है। फिर यहीं पे मतलब यहाँ पर अगर आप वो क्या बोलते हैं, अगर आप इसका प्रोमो भी देखेंगे, इस पूरी मूवी का आप ट्रेलर भी देखेंगे तो या इस बीच में आपको मिस्टर चुनलिन का बहुत अच्छा सा गाना मिलेगा आपको। तो इस सीन में आपको यहाँ पर गाना मतलब मिस्टर चुनलिन का गाना दिखाएगा। और फिर यहाँ पर जैसे नोबिता और क्योर म्यू खेल रहे होते हैं और फिर से वो जैसे ही नोबिता बाहर खेलने आता है वहाँ पर भी वो क्या बोलते हैं, वो समर सॉल्ट वाला होता है तो वो ट्राई करता है समर सॉल्ट करने। पर जब वहाँ से रियान और सुनियो गुजर रहे होते हैं और वो उन्हें गिरते हुए देख लेते हैं, नोबिता को गिरते हुए। तो वो जियान और सोनियो कहते हैं वाह नोबिता क्या बात है, तुम तो कितनी अच्छी गिरने की प्रैक्टिस कर रहे हो। और मैं तुम्हें फिर से याद दिला दूँ कि तुम डायनासोर की बात भूले नहीं ना, कि तुमने हमें वादा किया था कि डायनासोर का अंडा दिखाओगे और हमने ये बात रिकॉर्ड भी की थी सुनियो के गैजेट वो क्या बोलते कैमरा पे, तो तुम हमें जल्दी दिखाने वाला। फिर नोबिता उठ के अपना बैग लेके बोलता है
कि वो स्कूल के आने के बाद नोबिता समर सॉल्ट करने जाते हैं अपने पार्क में, तभी जियान और सूर्य होते हैं और वहाँ पर शिजुका भी देख लेती है। फिर वो भी हंसने लगती है और वो जो नोबिता होता है वो जियान और सूर्य से कहता है कि हाँ मैं तुम लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा, तुम लोग चिंता मत करो, बस थोड़ी सी वेट कर लो, तुम लोग को दिखा दूँगा कि मैंने डायनासोर का अंडा ढूंढ लिया। तो फिर वो वापस से वो जा रहा होता है रास्ते में, फिर उसे एक पार्क मिलता है जहाँ पर बच्चे खेल रहे होते हैं और वहीं पे उसने डोरेमोन का एक गैजेट निकाला जिससे अगर वो पिक्चर खींचेगा तो उसका एक मॉडल निकल जाएगा। और अब मैं बताता हूँ उसने उसकी पिक्चर क्यों खींची थी। उसने इसकी पिक्चर इसलिए खींची थी ताकि वो जैसे ही घर जाए तो डोरेमोन को बोले मॉडल निकालो, जिससे वो जो भी वो एकदम मॉडल जो भी उस पर पिक्चर डालेगा वो मॉडल कॉपी करके एकदम रियल इमेज में बना देगा और फिर वो छोटे होकर वहाँ पर खेलने जा सकते हैं। तो जैसे ही घर गया तो डोरेमोन को कहता है डोरेमोन ये देखो मैंने पार्क की सारी पिक्चर खेली है, तो अब हम लोग पार्क का मॉडल बना के इसमें दे सकते हैं और अगर अब जब हम इसमें छोटे होके जाएंगे तो हमें लगेगा कि हम एकदम से पार्क में हैं। तो यहीं पे ताकि वो जो क्यूर जो ग्रीन डायनासोर है वो उसको ट्रेनिंग भी दे पाए, वो जो नोबिता है वो ग्रीन डायनासोर को ट्रेनिंग भी दे पाए, इसलिए उसने सारी पार्क की पिक्चर खींच ली। और उसके बाद जो क्यूर भी होता है और नोबिता इन दोनों को लेके जाता है, फिर वहीं पे वो जो ग्रीन डायनासोर होता है नोबिता उसको ट्रेनिंग देता है उड़ने की, स्लाइड में चढ़ के फिर ऐसे और फिर नोबिता उसे देते रहता है और फिर ऐसी देर हो जाती है। और आज की हमारी यही टाइम ख़त्म हुई। आज भी मैंने आपको 15 पेज यहीं से दिखा दिए हैं, तो आज का हमारा ये पार्ट 3 यहीं ख़त्म होता है। आज का भी हमारा ये पार्ट 3 बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। बस जैसे आपने मुझे पार्ट 2 में रिस्पॉन्स दिया वैसे ही अगर आप मुझे पार्ट 3 में भी रिस्पॉन्स देंगे तो मैं जल्द से जल्द पार्ट 4 भी ले आऊँगा, क्योंकि आपके लिए बहुत सारे पार्ट वेट कर रहे हैं। मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं तो एक दिन में सारे पार्ट्स रिलीज़ कर सकता हूँ, पर मुझे आपकी रिस्पॉन्स की वेट है। रिस्पॉन्स जल्द से जल्द दीजिए और जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट पाइए। तो मुझे एक और अच्छे रिस्पॉन्स दीजिए, मुझे व्यूज़ दीजिए, सब्सक्राइबर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और जल्द से जल्द आपके लिए पार्ट 4 भी, इस इंटरेस्टिंग कॉमिक सीरीज़ का पार्ट 4 भी आपके पास जल्द से जल्द हाजिर होगा। तो आपको डोरा न्यू नोबितास न्यू डांसर की सारी स्टोरी लाइन जाननी है पार्ट वाइज तो हमारे चैनल को साथ बने रहिए और अगला पार्ट भी बहुत जल्दी आएगा, पार्ट 4 भी बहुत जल्दी आने वाला है, तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। पार्ट 3 आज का यहीं तक था, आपको बहुत अच्छा लगा होगा और जहाँ से मैंने ख़त्म किया था वहीं से शुरू करूँगा और फिर से मैं 15 पेज दिखाऊँगा और सारे पार्ट्स मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको पूरी स्टोरी लाइन समझ आए। मैं आपके लिए सिर्फ एक मिनट ही लेके हर बार मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझाने की अच्छे से कोशिश करूँगा ताकि आपको स्टोरी लाइन है जो पूरी से अच्छे से समझ आ जाए और आपको वेट ना करना पड़े। तो हमारी ये तीसरी पार्ट थी सीरीज़ की, पार्ट 4 भी बहुत जल्दी आने वाली है। बस आपको क्या करना है, चैनल के साथ बने रहना है और हमारे इस पूरी सीरीज़ को सपोर्ट करते रहना स्टेप बाय स्टेप। जैसे पार्ट 1 जल्दी आया, पार्ट 2 आया और वैसे ही पार्ट 3 भी बहुत जल्दी आने वाला है। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा पार्ट 4 के लिए। और आज की मैं की ये इंटरेस्टिंग वीडियो खत्म होगी, आपको कैसे लगा आप हमें कमेंट करके नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिएगा, मैं और भी ऐसी इंटरेस्टिंग अपडेट्स लाते रहूँगा और इस कॉमिक सीरीज़ को भी मैं ख़त्म ही करूँगा। मैं आपको इस कॉमिक सीरीज़ के सारे पार्ट्स दूंगा, बस हमारे चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि आपके पावर के ना हमारा चैनल कुछ नहीं है। तो दोस्तों प्लीज़ यार अपना सपोर्ट दिखाया, और क्योंकि आप लोगों के पास पावर है तो अभी यार पावर दिखाओ। मैं आपको इतना सपोर्ट करता हूँ लेटेस्ट अपडेट देख के, तो आप भी मुझे सपोर्ट करो। तो आती है इंटरेस्टिंग वीडियो यही खत्म की, आपको कहना बस लाइक करना, शेयर करना और हमारे यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको डोरेमोन और जैसे लेटेस्ट वीडियो जल्द से जल्द हमारे चैनल पर मिलती रहे। तो दोस्तों प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको यहाँ पर डोरेमोन और जैसे लेटेस्ट वीडियो मिलती रहेंगी।
तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जैसे कि अभी मैंने आपको बोला। और मैं फिर से एक और बार जल्दी से डोरेमोन की एक और लेटेस्ट वीडियो लाऊंगा यार, शिनचैन की। बस आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और एक और वीडियो में जल्द से जल्द सिर्फ आप लोगों के लिए प्रूफ के साथ सच्ची वीडियो एक और बार जल्द से जल्द लेटेस्ट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गुड बाय, स्टे सेफ। और आज हम लोगों को ऐसी सपोर्ट कर दी, आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर सपोर्ट। ओ सॉरी, हाँ अब बोलता हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, स्टे होम, स्टे सेफ, एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग अस। थैंक्स।